नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का कुछ ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आज पूछा हुआ है, जो इधर ही एग्जाम में 2023 का जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट किया है उसमें सारा क्वेश्चन पूछा है। तो उसका क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि एलसीएम एचसीएफ का किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ रहा है, और ये क्वेश्चन जो होगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और इस टाइप का ही क्वेश्चन आप प्रिपरेशन करिए। तो इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा। क्वेश्चन सीधे जो एग्जाम में पूछा है वो उस पर बात करेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन अपना है यही एलसीएम एचसीएफ का है, 2023 एग्जाम में पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है। और क्या आपने बना लिया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो देखिए कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है और उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ अगर आपको करना है, अगर एलसीएम एचसीएफ आपको जानना है तो एलसीएम एचसीएफ के लिए निकलता किसका है ये देखना है। अगर कोई दो नंबर है तो उसी का एलसीएम निकालते हैं और उसी का एचसीएफ निकालते हैं। तो अगर हमको दिया हुआ है, अगर बात आप समझिएगा, जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए। अगर अपना एचसीएफ दिया हुआ है कि एक्स है, क्या दिया हुआ है, एक्स। अगर अपना एचसीएफ एक्स दिया हुआ है तो अगर हम बोल रहे हैं तो फर्स्ट नंबर अपना हो क्या सकता है, तो फर्स्ट नंबर आपका होगा एक्स। दूसरा नंबर सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर होगा बी एक्स। थर्ड नंबर अगर हम बोला जाए तो थर्ड नंबर क्या होगा, थर्ड नंबर हो सकता है सी एक्स। मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर होगा एक्स से डिवाइड करेगा, यानी एक्स इसमें इंक्लूड होगा। इसका मतलब वो जो फर्स्ट नंबर होगा एक्स से कट जाएगा, सेकेंड नंबर भी एक्स से कट जाएगा और थर्ड नंबर भी एक्स से कटेगा। यही तरीका है। चलिए दो ही नंबर तक लिखते हैं और आगे इस पे समझेंगे कि क्या और होता है। तो अगर एचसीएफ हमारा एक्स है और हमारा फर्स्ट नंबर ए एक्स है, सेकेंड नंबर बी एक्स है, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम जो होगा ये दोनों में जो कॉमन है वो लिख दीजिए और जो नहीं कॉमन है वो लिख दीजिए। तो ए गुना बी गुना एक्स, ए बी एक्स, ये होगा आपका एलसीएम हो जाएगा ए गुना बी गुना एक्स, ये एलसीएम हो जाएगा। इसी से आपको वर्क करना है, काम करना है। और एलसीएम एचसीएफ का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ये होता है। आप अगर एज ए एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर अपना एचसीएफ दिया है, कोई 4 दिया हुआ, आपका एचसीएफ कोई 4 दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 4A हो जाएगा, यानी 4 से कटने वाला वो नंबर होगा। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर आपका 4B हो जाएगा। और इस तरह से एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम 4 हो जाएगा इंटू 4 और इंटू ए भी हो जाएगा। अगर हम नंबर को मान लेते हैं ये 12 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 16। बात समझिए, तो ये 12 कब आया, ये 12 जो आ गया 4 इंटू 3 आया, 4 इंटू 3, और ये 4 इंटू 4 आया। तो आप देखिए 4 इंटू 3 12 आ गया, 4 इंटू 4 16 आ गया। तो इसका आप पढ़े भी होंगे कि 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है, तो 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। 48 कैसे आ जाएगा, 4 इंटू, इसमें 3 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 4, तो 3 इंटू, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, 48। बात समझ में आई। तो आपको यहाँ पर समझने के लिए हम क्या बताए हैं, आप समझिए क्या है। आप समझने के लिए इसमें यह बताया गया है कि अगर अपना एचसीएफ 4 है तो जो नंबर होगा फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर वो 4 से कटने वाला होगा। देखिए ये 12 जो है 4 से कितना बार में कट रहा है, 3 बार में, और ये कितना बार में कट रहा है, 4 बार में, और दोनों अलग अलग टाइप से कट। इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं
अगर ये x है तो ये एक a गुना x होगा और ये b गुना x होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन पर वर्क करना पड़ेगा और बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि अगर HCF दिया हुआ है तो आप फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे, सेकंड नंबर निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और ये आपका फॉर्मूला है वो अगर ये आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते। जैसे अभी इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहले तो कहता है कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बाद में निकालेंगे। कहता है जो 15, 21 और 26, 42 से पूरी तरह से विभाजित है। अगर ये इससे ये पूरी तरह से विभाजित है तो आप ही बता दीजिए कि वो नंबर कौन सा होगा। तो अगर 15, 21, 36 और 42 से कोई नंबर अगर आपको कटवाना चाहते हैं तो वो नंबर कौन सा होगा। इसका एलसीएम होगा या एचसीएफ होगा। तो हम जान रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम। अब जब एलसीएम हो जाएगा तो 15, 21, 36 और 42, इसका एलसीएम निकालिएगा। और जब एलसीएम आप निकालेंगे तो पहले अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीखिए, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे एलसीएम कैसे निकलता है। तो अब यहाँ से एलसीएम निकालना है तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर को रख लीजिए, या फिर आप जैसे निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर को रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 36 जो होता है 6 गुना 6 होता है, तो इसमें 6 यहाँ पर एक आ जाएगा। ये 21 दूना 42 पूरा का पूरा है, इसमें से 5 आ जाएगा। अब ये जो नंबर आ गया 42 गुना 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा और 4 तिया 12 आ जाएगा। 1260 एक नंबर आया जो कि किसका था, इसका एलसीएम। यानी 1260 क्या है, एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या होगा, एलसीएम जो है 15 से 21 से 36 से और 42 से इसको कटाएगा। किसको कटाएगा, 1260। लेकिन ये 1260 आंसर नहीं दिया है। देखिए तो आंसर क्या है, पूछ रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, आपसे अगर ये पूछ रहा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये नहीं है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लाने के लिए हमको 4 को 9 से कम कोई नंबर होगा जो कटेगा। तो देखिए कितना से गुना करें, ये जो है 1260 को कितना से गुना करें कि लगभग 88, 89 के लगभग आ जाए, क्योंकि ऑप्शन आपका वही है। तो हम इसको 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, और ये देखिए 0 आएगा। 7 6 का 42 आ जाएगा, 7 दूना 14 और 4 18 आ जाएगा, और 7 और 1 8, 8820 आ जाएगा वो नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 8820। अगर इसमें से इसी में अगर 1260 जोड़ दीजिएगा तो ये 4 नंबर से 4 डिजिट से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 48820। वैसे भी आप इसमें और एक तरीका लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ये 15 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, 36 से कट रहा है, 42 से कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सभी नंबर 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से कटेगा। देखिए 8 3 11, ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 8 8 16 और 16 6 22, ये भी 3 से नहीं कट रहा है ना। यहाँ पर देखिए 8 7 15, ये 3 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। दोनों में से इसमें चेक करना पड़ेगा कौन आंसर होगा। क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, एकदम सटीक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स सबसे छोटी संख्या है। एक्स जो है सबसे छोटी संख्या है जिसे 19, 20 और 25 से विभाजित किया जाए। वो नंबर अपना दिया हुआ है 19, 20 और 25 से विभाजित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो शेष आपको बचता है, रिमाइंडर आपका जो बचता है वो बचता है 4, 5, 10, ये बचता है। आप क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। रिमाइंडर कभी भी बचेगा तो रिमाइंडर बचेगा तो देखिए एक में सेम रिमाइंडर बचेगा और भी क्वेश्चन में अलग अलग रिमाइंडर बचता है। तो जब अलग अलग रिमाइंडर बचता है तो क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, और जब इसको घटाएंगे तो ये 15 आ जाएगा। इसको भी घटाइएगा तो ये भी 15 आ जाएगा, और इसको भी घटाइएगा तो ये भी 15 आ जाएगा।
तो जब अलग अलग रिमाइंडर बचता है तो उसको घटाएंगे तो सेम उसका वैल्यू मिलेगा, उसका जो घटाने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो अब जो है एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, HCF, तो सॉरी एलसीएम, दिए गए नंबर का एलसीएम, तो निकाल लेंगे 19, 20, 25 का एलसीएम, अब -15 यही होगा। 19, 20, 25 का एलसीएम -15 वो नंबर आ जाएगा। अब अगर वो नंबर लाना है, अगर वो नंबर लाना है तो क्या करेंगे, 19, 20, 25 का एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, 25 गुना 25 और 20 का एलसीएम होता है 100, और 100 और 19 का एलसीएम होता है 1900। 1900 में से 15 घटा दीजिएगा, जो नंबर आ रहा है सेम नंबर उसको घटा देना है, और घटाने के बाद आ जाएगा 1885। ये जो नंबर है 1885 यही एक्स का वैल्यू है, क्योंकि बोला है विभाजित करने पर क्रमशः 4, 5, 10 शेष बचता है। तो ये आपका नंबर हो जाएगा 1885, जो किसका वैल्यू होगा, एक्स का। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सा है जिसको 19, 20 और 25 इसको डिवाइड कीजिएगा, 19 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 4 देगा, 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 देगा, और 25 से डिवाइड कीजिएगा तो आप 10 रिमाइंडर बचेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ये आपका आ गया 1885। बट इससे मतलब इससे नहीं हो रहा, अगला भी देखिए बात लिखा है, बोला 22 संख्या ऐसा है कि 24, 32 और 38 का HCF है। अब देखिए HCF आपसे पूछ रहा दिया, HCF किसका भी निकालना है जी, 24, 32 और 48। 24, 32, 48 का अगर आपसे HCF पूछा है तो इसका मतलब है कि दो नंबर कौन सा है जो सबसे छोटा है, तो वो है, दो नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए और 8 आ गया, और ये दो इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा 8 से, तो 8 कट जाएगा, इसका मतलब HCF आपका 8 आ गया। वैसे HCF निकालने का आप जो तरीका यूज करते हैं वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपसे HCF भी निकल गया, और HCF जो होगा अपना y का वैल्यू होगा, तो x माइनस वाई क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, x माइनस वाई क्यू, इसका मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है 1885 माइनस वाई क्यू का वैल्यू 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब 512 होता है, इसका मतलब 1885 माइनस 512, 18। अब यहां से बच जाएगा, देखिए 5 में से 2 गया 3, 7, और यहाँ 3 और 1, 1373 आ जाएगा। और 1373 किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में सारा पूछा हुआ है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, तो CGL हो, SSC हो, रेलवे हो, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना। और क्वेश्चन तो आप लोग देख के जाइए, शेयर करिए वीडियो को, लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता, अगला क्वेश्चन कहता है एक बहुत बड़ा नंबर दिया गया है, तो आप बताइए कि इसमें 3 से कट रहा है कि 11 से कट रहा है। 3 से कट नहीं कट रहा, बट 11 से कट रहा है, मतलब ये आपको चेक करना है। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, 11 से कैसे कौन कटता है वो जानते हैं। तो 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या करता है, सबको 3 से कटा दीजिए। देखिए 3 से जो कट गया वो कट रहा है, जो 3 से कट गया अब नहीं कट रहा, तो अब यहां से और कटा लीजिए, 7 और 1 8, 8, 8, 5 13, 13 और 8 21, 21 देखिए 3 से कट गया तो खत्म हो गया, ठीक है। फिर 5, 5, 10, 2, 12, ये पूरा 3 से कट गया, ये जो नंबर है पूरा 3 से कट गया। 3 से कटाने का मतलब ये पूरा 3 से कट गया, मतलब ये 3 से कट रहा है, तो ये तो हो जाएगा कि नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट बाई, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। कर रहा है डिविजिबल बाई 11 बट नॉट 3, तो 3 से कट रहा है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11, अब 3 और 11 में देखिए 11 से भी कटाने का रूल है कि अल्टरनेट वाले को जोड़ना है, अल्टरनेट वाले को क्या करना है, जोड़ना है, जो आप लोग बचपन में पढ़े वही काम करना है। 7 और 1 8, 8, 3 11, 11 और 6 17, और 17 और 6 हो जाएगा 23, 23 और 8 आपका हो जाता है 31, 31 2 33, 33 आ गया। और नीचे से अगर हम जोड़ना चाहें
नीचे से जुटना चाहेगा तो ये ऐसे जुटेगा। 5 5 10, 5 15, 15 और 9 24, और 24 और 6 30, और 30 और 3 33। देखिए ये भी कट गया, दोनों बराबर आ गया, और दोनों बराबर आने के बाद अगर 0 आता है तो ये भी कट जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो, ये जो नंबर है ये नंबर हो जाएगा कि डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 11। ये जो है नंबर है 3 और 11 दोनों से डिवाइड करेगा। क्लियर? ये जो नंबर है दोनों 3 और 11 से डिवाइड करेगा। ये आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगला कह रहा है यदि x 221 का HCF इतना के रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए x और 2 2 1 2 2 1 जो है का HCF दिया हुआ है। HCF ये दोनों का HCF जो है वो 3x माइनस 187। तो पूछ रहा है कि बता दीजिए HCF अगर इतना है तो बता दीजिए कि x का मान कौन सा होगा। तो x का मान कौन सा होगा, ऑप्शन में ही दिया हुआ है। तो x का मान ऑप्शन में दिया हुआ तो ऑप्शन ही पुट करके देख लीजिए। अगर x का मान यहाँ पर 68 पुट करते हैं तो 68 इंटू 3 अगर हम पुट करते हैं तो 8 तिया 24 हो जाएगा, और 6 तिया 18 और 2 20, 204 आएगा। 204 में से 187 घट गया, इसका मतलब ये जो नंबर आ जाएगा 13 और 4 17। ये जो नंबर घट के आता है वो 17 आता है। तो 17 से ये नंबर कटना चाहिए, 17 से ये नंबर कटना चाहिए। तो 17 से अगर ये नंबर कटता है और ये जो वैल्यू है आपका 17 गुना 7 तिया 21 13, 17 गुना 13 है, यानी ये नंबर 17 से कट रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है कि x का वैल्यू 68 सही आ जाता है। x का वैल्यू 68, क्योंकि इसको घटाने के बाद जो नंबर आ रहा है 17, 17 से ये कटना चाहिए। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर कोई HCF अपना x है तो फर्स्ट नंबर होगा ax और सेकेंड नंबर जो होगा वो होगा bx। मतलब हर हाल में इसमें x शामिल है। बताइए इसमें से 17 है तो इसमें ये 17 हो जाएगा। और अगर ये नंबर निकालना चाहते हैं तो ये नंबर 13 गुना आपका 17 हो जाएगा। सॉरी 13 गुना 17, 1 इंटू 17, या फिर 17 गुना 17 हो जाएगा, या फिर 1 इंटू 17 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं 1 इंटू 17। नंबर नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है x का मान बताइए। हाँ x ही पूछ रहा है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 17 चौका 68, 17 चौका 68। x का मान आ गया आपका 17 चौका 68। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से वही है, कहता है x का मान वह सबसे छोटी संख्या है। x जो है सबसे छोटी संख्या है जो 34, 38, 85 से भाग देने पर, देखिए वो नंबर जो है कौन कौन सा नंबर है, तो वो इसको 34 से 38 से और 85 से इससे भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आपको जो बचेगा वो रिमाइंडर आपको जो बच रहा है 25 बच रहा है। पहला दूसरा में 29 बच रहा है, तीसरा में है ना 76 बच रहा है। अब इसको देखिए घटाइएगा तो इसमें से इसको घटाइएगा तो 9 बच रहा है, इसमें से इसको घटाइएगा है ना, इसमें से भी इसको घटाइएगा तो 9 बच रहा है, और 85 में से 76 घटाइएगा तो भी 9 बच रहा है। तो लगातार जो नंबर बच रहा है वो लगातार बच रहा है, सेम बच रहा है घटाने के बाद। अगर रिमाइंडर आपका अलग अलग है तो क्या करेंगे, दो नंबर में से वो घटाएंगे तो जो घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा आपका, देख रहे हैं सेम आ रहा है। कहता है और क्या कह रहा है, शेष फल इतना बचता है और x 21 से भी डिविजिबल होना चाहिए। x जो होगा 21 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे 34 का
38 का और 85 का, ये एलसीएम निकालेंगे। और जब हम एलसीएम निकालेंगे इसका तो एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, एक बड़ा सा नंबर मिलेगा, और इस बड़ा से नंबर में क्या करेंगे, 9 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 9 घटाएंगे, मतलब ये जो नंबर मिलेगा उसमें से 9 घटाएंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। क्या होगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अब चूंकि ये नंबर तो दिया नहीं है, पूछ क्या रहा है, एक्स के अंकों का योग कितना होगा। अब बताइए, उसके बाद बोला जो ये नंबर आएगा वो 21 से डिविजिबल होना चाहिए, 21 से ये नंबर कटेगा। 21 जो होता है 7 इंटू 3 होता है। क्या होता है, 7 इंटू 3। मतलब अगर ऊपर वाला जो नंबर है, ऊपर वाला नंबर इसका 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 एलसीएम निकालने के बाद -9 करेंगे तो वो 21 से कटना चाहिए, क्योंकि बोला 21 से विभाजित है तो 21 से कटना चाहिए, मतलब वो 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए। और 3 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि उस नंबर को जोड़िए चाहे कुछ भी कीजिए, उसका जो वैल्यू होगा वो 3 से हमेशा कटेगा। देखिए ये जो नंबर है 6 और 2 8, ये 8 जो होता है 3 से नहीं कटने वाला नंबर है। 3 और 2 5, ये भी नहीं कटने वाला है। 5 और 2 7, ये भी नहीं कटने वाला है। 4 और 2 6, ये कटने वाला नंबर है। एक ही ऑप्शन है जिसको जो 3 से कट रहा है, तो आपका वो है 24। यानी उन सभी संख्याओं के इतना इसका एलसीएम निकालने का झंझट नहीं रहा अगर हम कॉमन सेंस यूज किए। नहीं तो फिर इसका एलसीएम निकालते, -9 करते और फिर ई के एस से वो देखते कि वो नंबर डिवाइड है या नहीं है। तो हम सब समझ गए कि 21 से वही नंबर डिवाइड होगा, कटेगा जो 3 से कटेगा या फिर 7 से कटेगा। अगर दो नंबर 7 से कटता तो देखते दोनों नंबर में 7, फिर 7 का डिजिबिलिटी रूल यूज करते। क्लियर है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कम समय में इजी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 7 9 AB, 5 7 9 AB, 5 7 9 AB 5 अंकों की संख्या है जो 11 21 से 11 और 21 से विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और 21 से विभाजित है। तो आगे आप वैल्यू बताइए। बताइए अगर कोई नंबर 11 और 21 से विभाजित है तो 11 गुना 21 से इसको विभाजित होना पड़ेगा, 11 गुना 21 से विभाजित होगा। और ये जो नंबर होगा 11 गुना 21 यानी कि आपका जो हो जाएगा 21 का 21 21 और 2 23, यानी 231 से कटना चाहिए वो नंबर। पहला तरीका। पहला तरीका ये भी हो सकता है कि 11 का डिजिबिलिटी रूल है, 21 का डिजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो भी बन सकता है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। हम कहते हैं कि अगर कोई नंबर 11 और 21 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब वो 231 से कटेगा, 231 से कटेगा। और 231 से डायरेक्ट हम कटाएंगे, 231 से डायरेक्ट भागा दे देते हैं 231 से। और जब 231 से डायरेक्ट भागा दीजिएगा तो ये 2 बार में लगेगा, तो आ जाएगा 462। और ये डिवाइड कर लेंगे तो 7 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा और ये यहाँ भी 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए ए और बी के जगह पर हम क्या रखते हैं, ए और बी के जगह पर 0 0 रखते हैं। 0 0 इसलिए रखते हैं कि 0 0 रखेंगे तो हम नहीं जान रहे हैं कि ए और बी, जो भी वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उसको क्या कर देंगे, वहां पर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ से भी 117 आया, इसके बदले हम क्या कर देते हैं 0, तो 1170। अब इसको कितना से गुना किया जाएगा, कम से कम 5 से गुना कर लीजिए। तो पहली बार 2 बार से लगाया, 5 से लगाते हैं, तो 5 से लगाएंगे तो 5 5 तिया 15 और 5 दूना 10 1 11। देखिए ये आ गया। अब यहाँ से कट करिएगा तो 0, यहाँ से आ जाएगा 1 और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 0 और उतर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 0 और। अब देखिए ये 150 बचा, समझिएगा 150 बचा, 150 बचा तो बोल रहा है ए और बी जो पूरा पूरा कटना चाहिए। 150 जब बच रहा है तो ए और बी पूरा का पूरा कटना चाहिए, है ना। ए और बी पूरा का पूरा कटना चाहिए, तो वो जो नंबर होगा ये कौन सा नंबर होगा, ठीक है।
अब 150 बच रहा है, 231 में एक 231 से भागा दिए इस पूरे नंबर में, तो 150 आपका रिमाइंडर शेष बच गया, है ना। ये जो नंबर एक हम 0 0 लिए हैं, तो यहाँ पर क्या कौन सा दो नंबर पुट कर दें कि आपका ये आंसर आ जाएगा। यहाँ से एक नंबर तो आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, एक नंबर आ जाएगा आपका 150 अगर बच रहा है तो आप कह सकते हैं कि 231 लाने के लिए, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर लाने के लिए इसमें कितना ऐड कर दें, कितना ऐड कर दें। अगर हम 81 ऐड कर देते हैं तो देखिए पूरा पूरा ये कहा जाता है 201, इसमें ऐड कर दीजिए तो 1 8 5 13 और ये 231 आ जाता है। कहने का मतलब 81 अगर हम इसमें ऐड कर दें, 81 तो था नहीं, ये तो मेरा रिमाइंडर बच गया 150, रिमाइंडर 150 बच गया, तो उसमें हम पूरा पूरा कटाने के लिए हम कितना ऐड करना चाहेंगे, तो 81 ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये 0 0 माने थे। तो अब यहाँ पर 81 हो जाएगा, यानी वो जो नंबर हो जाएगा 757981, तो वो जो नंबर 81 आ जाएगा, तो 81 ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा ये कैंसिल होएगा, पूरा का पूरा कैंसिल कराना ही है, तो 81 वो नंबर आ जाएगा। इसका मतलब ए का वैल्यू 8 आ गया, बी का वैल्यू 1 आ गया, बस पुट कर लीजिए। ए का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 8 का मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर और 8 गुना 1, 8 का स्क्वायर 64 एक 65, अब प्लस 8, 8 5 13, 73 ऑप्शन नंबर 1, 73 ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फिर से देखिए क्वेश्चन आपका बढ़िया सा, फिर वही क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है इतना इतना और इतना दो अंकों वाली संख्या x से भाग दिया जाए, x से भाग दिया जाए, किसको किसको भाग दिया जाए, इसको 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 x से भाग दिया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y बचता है। इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर सेम बचता है। पिछला बार जितना क्वेश्चन किए हम लोग क्या देखे कि रिमाइंडर अलग अलग बचता था तो उसमें से घटाते थे, लेकिन जब रिमाइंडर सेम बचता है 752, 1604, 3095, अब जब रिमाइंडर सेम बचता है तो करते क्या है, तो रिमाइंडर सेम बचता है तो दोनों नंबर का अंतर निकालते हैं, घटाते हैं। जब अंतर निकालते हैं तो इसका अंतर निकालिएगा तो 4 में से 2 घट जाएगा 2, है ना, 0 में से 5 गया 5 और यहाँ पर बच गया 15, 15 में से 7 गया 8, 882, और इसको से घटाइएगा तो 5 में से 4 गया 1, 9 में से घटता है तो 9 और 30 में से 16 घट जाएगा तो 1491। ये देखिए दो नंबर है 1491, और ये जो कहता है कि अब बताइए कि दो अंकों की संख्या होना चाहिए, ये अंक 2 अंक का है। बताइए ये जो नंबर है 2 अंकों की संख्या, ये कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को कटा ले, कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों को कटा ले गया, तो वो नंबर है, वो नंबर यहाँ से इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से वो नंबर आ जाएगा 71। कौन सा नंबर आएगा 71, वो 71 नंबर है जो इसको भी कटा रहा है। देखिए 71 से कटाइएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 14, 142, है ना, 71 से कट रहा है, ठीक है, तो 71 आ गया इसका HCF। अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक बार तो हम माइनस किए तो एक बड़ा नंबर मिल गया, अगर ये भी नंबर एक दूसरे को नहीं कटा रहा है तो इसको भी माइनस कर लीजिए, इसको भी कर लीजिएगा तो 11 माइनस 2 हो जाता है 9, यहाँ से 8 में से 5 घटेगा 3 और यहाँ से 14 में से आ जाएगा, 14 में से 8 घट जाएगा तो आपका आ जाएगा 623। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये नंबर है, और अब ये नंबर है, एक और नंबर इस तरह से, ये देखिए कि ये किससे कट रहा है, तो इस तरह से आप कटा सकते हैं। तो हम कर रहे हैं कि 71 एक नंबर है जिससे ये कटता है। अब बताइए 71 वो नंबर है तो अगर कट रहा है तो x का जो वैल्यू आ गया मेरा क्या आ गया 71,
बट y का वैल्यू क्या आएगा, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 71 से इसको भागा देंगे, और 71 से भागा जैसे ही दीजिएगा, जैसे 752, इसको भागा दीजिए 71 से, 71 से एक बार में लगेगा, यहाँ 4 बच जाएगा 42, है ना, यहाँ पर 4 बच जाएगा 42, 71 से भागा दीजिएगा तो क्या गया 42, क्या गया 42, 42 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, y का जो वैल्यू मिलेगा वो 42 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 71 और 71 से इसको डिवाइड किए, भागा दिए, तो ये आपका मिल गया कितना बार में, है ना 42, तो 42 आ गया, y का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पर 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू 71 माइनस 2 इंटू 42, यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 तिया 21 माइनस 42 दूना 84 होता है, और यहाँ से देखिए 9 एक में ही ऑप्शन में है, यहाँ से इसको घटाएंगे 213 में से 84, तो आपको क्या मिल जाएगा 129, और यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले अंतर निकालना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर सेम होता है तो अंतर निकालना होगा, और अंतर आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तरह एक्स का हुआ सबसे छोटी संख्या क्या है, जो 16, 20, 35 और 42 से भाग देने पर 10, 14, देखिए नंबर जो है अपना वो क्या है, वो नंबर है 16, 20, 35 और 42, यही 4 नंबर है, और जब इस 4 नंबर को हम तो भागा देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 14, और यहाँ पर क्या बचता है 20, सॉरी रिमाइंडर बच रहा है, पहला में 10, पहला में बच रहा है 10, दूसरा में बच रहा है 14, तीसरा में बच रहा है 29, और चौथा में बच रहा है 36। अब देखिए इसको घटाइए, इसको घटाइएगा तो यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ भी 6 बच रहा है, यहाँ भी 6 बच रहा है, यहाँ मतलब सभी में लगातार सेम रिमाइंडर बच रहा है, सभी में इक्वल रिमाइंडर बच रहा है। तो अब आप बताइए करा एक्स शेषफल अलग अलग बच रहा है, तो एक्स जो होगा, एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स का मान जो होगा एलसीएम ऑफ 16, 20, 35, 42 में से 9 क्या घटाएंगे, 6 घटाएंगे, में से 6 घटाएंगे, ये नंबर आएगा आपका एलसीएम, और इस एलसीएम के में से 6 घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो 13 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 13 से भी कटना चाहिए। तो अब वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से देखिए इसको, इसका एलसीएम निकालिएगा, जैसे ही हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो 42 का एलसीएम 42 यहाँ निकाल लीजिए, 42 का एलसीएम 42 हो जाएगा, गुना 35 है तो 7 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर है 5 है, 2 है, 2 और डाल दीजिए, 16 में से देखिए 4 है तो 4 और डाल दीजिए, यानी कि इसका जो एलसीएम आ जाएगा 5 गुना 10, है ना 10 हो जाएगा, और इसको 4 से गुना कर देंगे 8, और ये 4 चौका 16 हो जाएगा, और एक 0, 1680 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1680, और ये जो नंबर आ जाएगा 1680 माइनस 6, और ये नंबर 13 से कटना चाहिए, बट 13 से अगर ये कट नहीं रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसको गुना 2 करेंगे, अगर 1 से नहीं कट रहा है तो गुना 2 करेंगे, देखिए गुना 2 वाला ही आंसर है 33, तो 1680 गुना 2 माइनस 6 करेंगे, तो 1680 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दूना 32 और 8 दूना 16, यानी 3360 माइनस 6, और अगर इसको 3360 में माइनस 6 करते हैं तो 3354, 13354, ये द नंबर है जो 13 से कटेगा, और वो कौन कौन सब कहाँ कहाँ के बीच में आता है, तो वो नंबर आ रहा है 3350 और 3360 के बीच का, ये 13 से देखिए पूरी तरह से कटने वाला नंबर है, यही नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में काफी इजी से बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।